आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मेहदी या दज्जाल किसकी आमद होने वाली है? अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकले सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उसका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी को तामीर कर दे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम दुनिया पर राज ही नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायलियों यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजरायली बच बचाकर एक गांव में सवार हुए थे और अपनी नाव में लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने को एक छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायलियों लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क में नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही यह यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और जब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिन रात वह फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और वो फिर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेगा और वो फिर दज्जाल पकड़कर कत्ल करेंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहदी के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबों और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमाए कराम की बात माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फ़िलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं तो अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे।
और फिर उसके बाद एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 बच्चे होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे और एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी और यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान के काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले की क़यादत करेंगे। तुम सब उनका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क यानी उस सीरिया की जामा मस्जिद में एक मीनारों पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद पता नहीं होगा कि मैं वही मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी और उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा की तवाफ़ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस की हो चुकी होगी। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो उसे खाना पानी सब कुछ दे देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख व प्यास में तड़पा कर छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और वह भूख व प्यास की शिद्दत की वजह से ज़मीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक शोर की आवाज़ गूंजेगी, तो सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे। तो उन्हें एक सफ़ेद बादल धीरे धीरे ज़मीन पर उतरता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतारकर वापस वहीं चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ और ताकि मैं इस मीनार से नीचे उतरूं। तो जल्दी से सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक बंदा इमाम है, इसलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर यही सारा लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। लेकिन इधर दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो वो सारी दुनिया में दन दनाता फिरेगा, यानी इधर उधर भागता फिरेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकामे लूद पर पकड़ लेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों से जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनरेजी जंग होगी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दज्जाल को मकामे लूद पर कत्ल करेंगे और दज्जाल को ख़त्म करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, दज्जाल इस ज़मीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आ जाएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उसके बाद सब दिन आम दिनों की तरह ही होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इसी ज़मीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होंगी कि रिवायतों में मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफ़ी होगा और हर तरफ फल व खेती के पैदावार बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आजकल के हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बतलाई थी वो सब पूरी होती नज़र आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि किसी तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसलिए आजकल इजराइल पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके जा रहा है। जिस वक्त मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है और हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमाकर 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फ़िलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहें तो वह वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर
वहां हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी है। दोस्तों, अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत करे और इन मुस्लिम देशों को ज़रा सा सर में का पानी पिला दें कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके और वो भी बेदार हो जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।